I will take a word file. The value of supply. Okay. So what is value of supply? Value of supply is the amount which is paid by the buyer to the seller, means paid by the recipient of supply to the supplier. Correct. So that is value of supply. And here we add everything, the cost or the price, whatever it is, cost or price, जो भी आप बोलो, cost or price. Then expenses add करते हैं, expenses done by supplier. अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, कोई बोलता भी नहीं. ओके, ठीक है. कॉस्ट, देन expenses done by supplier, whether on behalf of buyer or not. सप्लायर के एक्सपेंसेस जो है वो आप ले लेंगे, वेदर इट इज ऑन बिहाफ ऑफ बायर और नॉट, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा. ठीक है. सो एक्सपेंसेस की जब बात आती है तो सेलर के एक्सपेंसेस जब होंगे, सो यू डू नॉट हैव टू थिंक कि इसको लेना है या फिर नहीं लेना है. तो सप्लायर के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेते हैं. ये इधर पे याद रखना, इफ price is inclusive of GST, if price is inclusive of GST, deduct GST. ये याद रखना है आपको. अगर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा बेटा, बिकॉज जीएसटी रहेगा, उसके ऊपर आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. सो दिस इज टू बी made sure that if the GST is included in the amount of the product, then you need to deduct it. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, आप जीएसटी जितना भी जीएसटी का अमाउंट होगा, इफ इट इज 12%, तो अमाउंट लेना है इंटू 12 डिवाइड बाय 112. इफ द जीएसटी इज 20%, अमाउंट इंटू 20 डिवाइड बाय 120. if the GST amount is 10%, so amount into 10% divide by 10 divide by 110. So whatever is the amount of GST, whether it is 5%, 12%, 18% or 28%, you will have to multiply the amount percentage of tax and divide 100 plus tax. ठीक है. So इतना याद रखना है यहाँ पर. और एक्सपेंसेस डन बाय सप्लायर हम लोग लेंगे, वेदर इट इज ऑन बिहाफ ऑफ बायर और नॉट, ये आपके लिए कंसर्न नहीं है. इफ इट इज डन सर बाय ओवर वैल्यू, क्या क्या ओवर सर ओवर वैल्यू जो अंडर वैल्यू रहता था वही है ना, 12th में जैसा रहता था वही वैसे ही फाइंड आउट करनी है. हाँ वैसे ही है, सेम है. ये एक्चुअली ओवर वैल्यू का केस है. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. ओवर वैल्यू मतलब जीएसटी उसके अंदर एडेड है, तो अननेसेसरी जीएसटी उसके अंदर एडेड है. तो ओवर वैल्यूड कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालते थे, तो वैसे ही आपको ये इस पे से निकाल देना है. ठीक है. या तो आप 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी करो, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर जीएसटी निकाल के जीएसटी माइनस करो. आई विल एडवाइज कि यहाँ पर आप हमेशा जीएसटी कैलकुलेट करो और माइनस करो, बिकॉज उसके भी मार्क्स होते हैं. कई जो होते हैं वो बेवकूफ भी होते हैं. कई लोग मैंने देखा है कि चेक करने के टाइम पे देखते हैं अरे जीएसटी तो कैलकुलेट ही नहीं किया. तो आप इतना उसमें नहीं जाना है. ठीक है. हमेशा ऑब्वियसली देयर आर मेनी मेथड्स और वो एक्सेप्टेबल भी है और आपके आंसर भी करेक्ट ही आएंगे हर जगह से. बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बिकॉज कई लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक को कि आपका आंसर उस तरह से नहीं होगा तो आपके मार्क्स काट देंगे. ठीक है. तो खैर आप जितना हो सके उतना ध्यान देना. ऐसा एक्सेप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है. यू हैव टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल. आप फॉलो करो, जहाँ पे नहीं हो रहा है वहां छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग को पता है कि कैलकुलेशन आप दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. ओके. सो वन थिंग इज डन. आप कॉस्ट प्राइस वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल टेक इट
कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, ऐड करेंगे उसके अंदर। अगर कोई एक्सपेंसेस जो इसके अंदर नहीं है और वो अगर बायर सप्लायर ने किया है तो करेंगे, ठीक है। देन एक्सपेंसेस डन बाय recipient on behalf of supplier। यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपेंसेस अगर रेसिपिएंट ने किया है तो उस चीज़ का जो अंदाज़ा होना चाहिए उसको सप्लायर को होना चाहिए, सप्लायर ने एग्री किया होना चाहिए, या इट शुड बी द टर्म्स ऑफ सेल, तब जाके आपको एक्सपेंसेस लेंगे। अदरवाइज हम लोग रेसिपिएंट के जो हैं एक्सपेंसेस नहीं लेते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सप्लायर के सारे लेने हैं, तो ध्यान देना है। ऑन बिहाफ दे दिया है तो सब ले लेना, ऐसा मत कर देना, मतलब या नहीं लेना ऐसा मत कर देना, ठीक है। वेट करना। ओके, सो आई होप इतना मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देन वी विल मूव ऑन। और कुछ चीजें आपको ध्यान देना है, जैसे सब्सिडीज के बारे में मैंने आपको बताया है। यू विल टेक सब्सिडी विद सब्सिडी, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। एंड आई एम वंस अगेन सेइंग, गवर्नमेंट में भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि इट शुड बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज जीएसटी इज कलेक्टेड एट टू लेवल्स ओनली ना, स्टेट जिसको एसजीएसटी बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं, या फिर आईजीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो सब्सिडी के लिए भी आपको सिर्फ दो ही चीज ध्यान देना है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सो यू विल नॉट टेक इट, ठीक है। और ध्यान देना है सब्सिडी इज नॉट डिस्काउंट। सो फर्स्ट ईयर में आया था आपको टीवाईबैफ के पेपर में, गधे बच्चे सब सब्सिडी माइनस करके आए। सब्सिडी माइनस करने का कोई रूल ही नहीं, वेदर सब्सिडी इज एडेड और इट इज इग्नोर्ड, ठीक है। सब्सिडी को माइनस करने का कोई रूल ही नहीं है, जब तक कि वो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ना हो और इंक्लूडेड हो उसके अंदर, तब तो आप उसको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्या नाम है, मतलब एडजस्टमेंट ना हुआ हो अगर सब्सिडी का तो। लेकिन हर केस में आपको ध्यान देना है कि सब्सिडी जो है इट इज द आइटम ऑफ एडिशन, डिडक्शन का आइटम नहीं है। तो लोग डिस्काउंट की तरह उसको भी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट इज डिफरेंट। ओके, ये भी आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा याद रखना है कि क्या नहीं लेना है आपको। तो एक आइटम ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कोई भी जीएसटी हम लोग नहीं लेंगे। अगर टैक्स लेंगे भी तो अदर देन हम लोग जीएसटी लेंगे। टैक्स अगर हम लोग लेंगे भी तो भी अदर देन जीएसटी जो टैक्स होंगे वो लेंगे। तो जीएसटी कौन कौन सा होता है आपका, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। सो दीज आर the items which you will ignore if it is there in the question also, if it is paid also, तो भी आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। एंड रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जीएसटी ऑलरेडी है आपका वो आपके लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज आप वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द जीएसटी अमाउंट, ठीक है। द अमाउंट विच इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन इज ऑफ नो वैल्यू, ठीक है। तो ऑलरेडी जीएसटी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, यू विल कैलकुलेट द न्यू अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। ओके, कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में कि आप वापस से जीएसटी कैलकुलेट करो, ठीक है, तो आपको वापस से जीएसटी कैलकुलेट करना है। ओके, ये ऐसा आया कि पार्टिसिपेंट कैन सी स्क्रीन नाउ, इससे पहले स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या, पता नहीं। ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल टेक अप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया था, तो आई विल टेक अप द सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, नहीं किया है, खाली मैंने बताया था, क्या सॉल्व किया नहीं अपनी, ठीक है।
जूम करते हैं थोड़ा सा. वी नीड ओनली 2 कॉलम्स. वन इज पर्टिकुलर. अगर आपको 2 कॉलम बनाने तो एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते हैं, अगर कैलकुलेशन वगैरह के लिए चाहिए तो, बट आई विल एडवाइस के मत बनाओ. यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके. नाउ सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आता है. एमएस मिस कृतिका परचेज अ कार वर्थ ₹5 लाख. ठीक है, प्लस जीएसटी, मतलब जीएसटी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है बेटा. 5 लाख प्लस जीएसटी, मतलब जीएसटी उसके ऊपर आएगा, तो आप इग्नोर कर दो. अगर जीएसटी इंक्लूडेड होता तो आपको निकालना पड़ता. ठीक है, सो आई विल टेक द प्राइस एज 5 लाख. इस पे क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन किया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 27. ओके, नाउ सी प्लस जीएसटी, तो ये जीएसटी इग्नोर कर दो आप. जीएसटी अगर इंक्लूडेड होता तो निकालना पड़ता. इफ द वर्ड वाज वुड हैव बीन इंक्लूसिव तो आपको उसको निकालना पड़ता. ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर. मिस्टर अमोल ऑल्सो रिसीव 40,000 टूवर्ड्स कार एक्सेसरीज. कार एक्सेसरीज के लिए भी उसको पैसे मिले हैं अमोल को. अमोल इज योर डीलर, मतलब जो सप्लायर है वो है, उसको 40,000 और पे किया है उसने, कृतिका ने. किसके लिए? एक्सेसरीज. एक्सेसरीज तो पार्टी है उसका. तो ऐड करेंगे कुछ आइटम्स को जिसके अंदर जो एक्सेसरीज के लिए उसको पैसे मिले हैं. 40,000 वो भी लेंगे. नाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15,000 वाज गिवन, तो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे लेस कर देंगे नीचे, क्योंकि और भी आइटम आ सकते हैं बीच में, इसलिए मैंने थोड़ा गैप देके लिखा है नीचे. तो डिस्काउंट इज द आइटम ऑफ डिडक्शन, तो माइनस में लिख देता हूँ मैं 15,000 इसको. ठीक है, was given by Mr. Amol to Miss Kritika at the time of sale of car. Mr. Amol hired Mr. Kiran for delivering the car to Miss Kritika. An amount of 20,000 was paid by Kritika. भले बायर ने पे किया है, लेकिन इट इज ऑन बिहाफ ऑफ अमोल, क्योंकि अमोल ने ही हायर करके दिया था उसको. तो ये आपको ध्यान देना है कि इट इज ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, या सेलर को पता है कि ऑब्वियसली उसने ही करके दिया हर एक चीज, तो इट विल बी एडेड. सो क्या था वो? कैरेज है. ठीक है. कैरेज इज 20,000. ठीक है, सो दिस 3 विल बी एडेड. और ये एक जो है वो लेस हो जाएगा. दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. Any doubt, any question, any concern, let me know. Any doubt, any question, any concern, let me know. Okay, this is sent. Is there any doubt, guys? We will move on to our next question. Yes or no? Yes or no? No doubt, sir. Okay. Mr. Pratik sold machinery worth ₹6,72,000, which is inclusive of GST. तो अब यहाँ से GST को निकालना पड़ेगा.
So how we are going to do that? चलो सेम पैटर्न लेंगे हम लोग, यहाँ तक के ही चाहिए। इसको जूम कर लेंगे अच्छा खासा। The illustration number is 28. ठीक है, प्राइस हमारा यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। प्राइस इज 6,72,000, 6,72,000। यहीं पे लेस कर दो आप GST। नाउ हाउ इज GST कैलकुलेटेड? GST is calculated like this: 6,72,000 into कितना परसेंटेज है बेटा? 12%, है ना? सो 12% है तो 12 डिवाइड बाय 112। ठीक है, तो GST का अमाउंट क्या आएगा? 72,000. ठीक है, मतलब प्राइस एक्सक्लूडिंग GST इज 6 लाख बराबर। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूँ, तो नहीं समझा तो छोड़ दो। 6,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। 6,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, और एल्स आप इधर से माइनस करके भी करेंगे तो भी आंसर आपको सेम आएगा। सो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया बिकॉज दिस इज यूजफुल, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है, तो वहां पे भी रहता है टैक्स इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, तो जहाँ पे भी इंक्लूसिव है आप खाली उसको निकाल दो, आपका काम हो जाता है। ठीक है, ओके, दिस इज डन। सो नाउ इज देयर एनी आइटम विच शुड बी एडेड? देखते हैं। मिस्टर आकाश, सो प्रतीक ने सेल किया है, तो प्रतीक इज सप्लायर एंड आकाश इज रेसिपिएंट। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 वे चार्ज सेपरेटली, तो वो भी आप ले लो। $10,000 were charged separately. A subsidy of 75,000 from accessories of trader and subsidy of 50,000 from Maharashtra government was received. बताओ क्या करेंगे सब्सिडी के साथ में? सर ऐड होगा ना? हाँ ऐड होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। No, sir. हाँ, दोनों ऐड कर दूं? सब्सिडी, अदर सब्सिडी भी और गवर्नमेंट सब्सिडी भी, दोनों ऐड कर दूं? No, sir. तो फिर Sir, 75,000 को ऐड कर हाँ, ये चीज याद रखना, आप गवर्नमेंट सब्सिडीज ऐड नहीं कर सकते, लिखा दिया है मैंने ऑलरेडी, है ना? सब्सिडी क्या होना चाहिए? अदर देन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब्सिडी कौन सी है? दूसरी वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दिया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया, तो ये 50,000 वाली सब्सिडी आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, 75,000 ले लेंगे। सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, $75,000। ठीक है, ये हो गया, सब्सिडी का केस हो गया। इसके लिए नोट दे देंगे जो हमने नहीं लिया है 50,000, दैट फॉर दैट वी विल गिव अ नोट। फर्दर मिस्टर प्रतीक चार्ज इंटरेस्ट 7,500 फॉर डिले इन पेमेंट, तो ये भी लेना है आपको, उसने चार्ज किया है तो ये भी लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट 7,500
नाउ ऐड देम ऑल, डिस्काउंट कुछ है नहीं, सो यहाँ से ऐड करना शुरू करना, नहीं तो पता चला ऊपर से कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 6,92,000 इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, so tell me if there is any doubt, any question, any concern. थोड़ा मेरा नेट जो है वो अनस्टेबल है, आई थिंक स्क्रीन पे आ रहा है मेरे। इज इट ऑडिबल प्रॉपरली भाई बेटा? हेलो, प्रॉब्लम आ रही है, नेट अनस्टेबल। यस यस सर। Yes, sir. नहीं, मुझे ऐसा मैसेज आया, नेट इज अनस्टेबल, सो आई थॉट कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन मुझे करवाना है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उससे पहले ये देखो, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एंड टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। यस और नो, मूव करूं आगे? ये दो के आंसर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, दोनों आपको करने हैं, ठीक है, कुछ करना तो नहीं है। 2,24,000 है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वे डन इनकर्ड बाय अर्पिता। तो अर्पिता जो है आपकी रेसिपिएंट है। देखो अनुज ने सप्लाई किया है तो सप्लायर अनुज है, अर्पिता इज योर रेसिपिएंट। तो ध्यान देना है रेसिपिएंट के एक्सपेंसेस ऐड करने के टाइम पे क्या ध्यान देना है, वेदर इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ सेलर और नॉट। तो अर्पिता ने एक्सपेंसेस किया है तो उसका अंदाजा अनुज को है या नहीं है, या अनुज के बिहाफ पे है या नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अर्पिता ने कमीशन, इंस्टॉलेशन, फ्रेट तीनों ही पे किया है, बट कमीशन एंड फ्रेट वेर पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अनुज। तो कमीशन एंड फ्रेट के बारे में बोला है कि इट इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अनुज, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? बोलो। आज तुम लोग सो रहे हो मुझे लग रहा है, या मेरा नेटवर्क नहीं है, दो ही रीजन हो सकते हैं जो मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या करेंगे बोलो? कमीशन एंड फ्रेट वेर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इंस्टॉलेशन का पता नहीं, तो फिर इज इट ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। Yes. बस यस सर। बस बस इसी के लिए यस सर बोलो, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा उसके लिए मत बोलो कुछ। यहाँ पे देखो और बताओ क्या करेंगे। अर्पिता ने मतलब रेसिपिएंट ने एक्सपेंसेस किया है, दो एक्सपेंसेस जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ सेलर है, तीसरा एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सेलर नहीं है, इंस्टॉलेशन चार्जेस का। क्या करना है? इग्नोर करेंगे। कौन सा? इंस्टॉलेशन चार्जेस को, ठीक है। तो ध्यान देना इंस्टॉलेशन चार्जेस आप इग्नोर करेंगे। बाकी 2,24,000 में 3,700 प्लस करो, 6,000 प्लस करो, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,500 इग्नोर कर दो, ठीक है। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो 5,000 माइनस कर दो एंड चेक whether you are getting the correct answer or not.
ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है 6 लाख। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर पराग ऑन बिहाफ ऑफ खान है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, पराग आई थिंक रेसिपिएंट होगा। गुड्स बाय खान तो सप्लायर है खान, और टू पराग मतलब रेसिपिएंट जो है वो पराग है, तो पराग ने किया है ऑन बिहाफ ऑफ खान, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डिलीवरी चार्जेस पेड टू पांडु बाय पराग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर खान, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर है। एडिशनल पैकिंग चार्जेस पेड बाय खान ऑन बिहाफ ऑफ पराग है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे आपको जरूरत भी नहीं थी, अगर इफ इट इज पेड बाय खान तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो खान तो सप्लायर है, सप्लायर के सारे एक्सपेंसेस लेते ही हैं, तो इन शॉर्ट इस पे सभी के लेना था, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं लेना है। ठीक है, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, और ये तो सप्लायर ने खुद ने किया हुआ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी है, ये आप ट्राई करना। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, मिस स्वरा एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस आशा फॉर सप्लाई ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी इज 28%। ठीक है, सो आई विल टेक द सेम क्वेश्चन। हो जाएगा 10 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर इज 15। दिस इज क्वेश्चन नंबर, एडिशनल क्वेश्चन जो होता है वहां से लिया, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, प्राइस इज इंक्लूडिंग जीएसटी ना, प्राइस इज इंक्लूडिंग जीएसटी 16,64,000। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेस करना पड़ेगा जीएसटी। बताओ जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा। 16,64,000, बोलो जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा। अरे इंटू 100 डिवाइड बाय, जीएसटी बोल रहा है, जीएसटी, अमाउंट की बात नहीं कर रहे। जीएसटी कितना है, 28, डिवाइड बाय 128। ठीक है, सो प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना हो जाएगा। जीएसटी विल बी, सिर्फ माइनस करके भी पता कर सकते हैं, वापस से यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो गया, इसलिए नहीं लगाया कि अब तुम लोग दो दो फॉर्मूले में टेंशन नहीं लेना। टैक्सेस है अदर देन जीएसटी है, तो आप ले सकते हैं। टैक्सेस अदर देन जीएसटी है तो आप ले सकते हैं, टैक्सेस अदर देन जीएसटी है तो आप ले सकते हैं 75,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस आशा ऑन बिहाफ ऑफ मिस स्वरा। ठीक है, तो स्वरा एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद आशा फॉर सप्लाई ऑफ मशीन, तो आशा जो है वो सप्लाई करने वाली थी। ठीक है, सॉरी, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस आशा फॉर सप्लाई ऑफ मशीन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय आशा ऑन बिहाफ ऑफ स्वरा है, तो वैसे भी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कस्टमाइज पैकिंग चार्जेस पेड बाय स्वरा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आशा, यहाँ पे भी लेने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही जगह वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस आएंगे, बायर ने सेलर के भी आप पे किया और सेलर ने बायर के भी आप पे किया, वैसे कोई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, प्री इंस्टॉलेशन चार्जेस है इसके, टैक्सेस ले लिया है मैंने ऑलरेडी, तो जो भी अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो ले लेना है आपको 15,000। उसके बाद है कमीशन है
ऊपर टॉप पे ही दे दिया, इट इज डन बाय बायर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारे एक्सपेंसेस ले लेंगे हम लोग। डिजाइनिंग चार्जेस 12,000, अदर इंफॉर्मेशन है, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है और सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी, क्या करें? थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी लेना है। पार्टी लेंगे। सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी 70,000। कस्टमाइज पैकिंग है, तो मैं सिर्फ पैकिंग चार्जेस लिखता हूँ, इट इज 13,000। और कुछ है नहीं यहाँ पे, सो नाउ वी विल ऐड इट। $15,12,000 is the correct answer. Okay, tell me if there is any doubt, any question, any concern, anything. This is question number 15. We have already solved. Question number 14 will be solved by you only. ध्यान रहे, ठीक है? ठीक है? I'll stop sharing. 42 students are there. Tax. So I think next lecture में जो है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड टेस्ट होगा, ठीक है? बना ही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का मेरे पास, सो देखते हैं। आप ही okay, attendance link is there in the chat box. Okay, after giving attendance you can leave if there is no doubt, no concern, no question. Okay, then I will end the meeting now.